हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दहेज की लालची सास। सताती थी अपनी बड़ी बहू को। जब छोटी बहू आई तो उसने अपनी सास से ऐसा बदला लिया कि उनकी अकल ठिकाने आ गई। महिमा जी गुस्से में आकर जोरदार तमाचा शमिता के गाल पर मारने ही वाली थी कि शमिता ने महिमा जी का हाथ ऊपर ही थाम लिया। खबरदार मम्मी जी, ऐसी गलती करने की सोचना भी मत। मैं रश्मि भाभी नहीं हूँ जो चुपचाप सब कुछ सह जाऊंगी, समझी आप? अगर दोबारा ऐसा करने की कोशिश भी की तो हाथ तोड़कर हाथ में दे दूंगी। अपनी छोटी बहू शमिता का यह रूप देखकर महिमा जी का मुंह तो आश्चर्य से खुला का खुला ही रह गया। बाकी के लोग भी शमिता को आश्चर्य भरी नज़रों से देख रहे थे। अभी एक हफ्ता दिन नहीं हुआ था शमिता को इस घर में आए हुए, और उसने एक हफ्ते के अंदर इस घर की पूरी काया पलट दी थी। आज सबसे ज़्यादा खुशी रश्मि को हो रही थी कि इस घर में पहली बार कोई उसके लिए आवाज़ उठा रहा था। वह तो हमेशा शमिता को एक घमंडी औरत समझती थी, पर उसने आज सच में रश्मि के लिए जो किया वह करने की हिम्मत आज से पहले किसी में नहीं थी। यही सोचते सोचते रश्मि बीते दिनों में खो गई। इस घर में ब्याह कराई थी तो सबकी लाड दुलारी थी सिवाय महिमा जी के, लेकिन सबकी दुलारी होने के बावजूद भी महिमा जी के खिलाफ जाकर रश्मि का साथ देने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी। एक दिन रश्मि महिमा जी के लिए चाय लेकर आई थी कि तड़ाकी आवाज़ के साथ चाय के प्याले के गिरने की आवाज़ आई, और तेरे बाप ने यहाँ नौकर नहीं भेजे हैं। रश्मि हकमकाकर बेचारी अपना गाल सहलाती हुई सास को देखने लगी। उसने तो ठीक से ही चाय का कप रखा था, फिर प्याला गिरा कैसे, वह सोचने लगी। महिमा जी जब भी रश्मि को देखती हैं उन याद आ जाता है कि रश्मि दहेज नहीं लाई हैं और मुफ्त में उन लड़कों को प्यार में फंसाकर शादी कर ली थी। इसीलिए किसी न किसी बहाने रश्मि से बदला लेने का सोचती रहती है। आज भी रश्मि सुबह जब बेड टी बनाकर उन्हें देने कमरे में गई तो उसके ससुर बाथरूम में जा चुके थे। बेड पर सास बैठी थी। उन्होंने कहा चाय रख दो। रश्मि जैसे ही चाय साइड टेबल पर रखकर मुड़ी, उसकी सास ने चाय का प्याला जानबूझकर जमीन पर पटक दिया और चिल्लाने लगी, काम नहीं करते बनता तो कह दो ना, साफ साफ ऐसे चाय का प्याला क्यों फोड़ा? इसीलिए रश्मि हकाकर मुड़कर सास को देखने लगी थी। उसने तो टेबल पर ठीक से ही चाय का कप रखा था, फिर कप गिरा कैसे, वह सोचने लगी। उसे सोचता देखकर सास फिर से एक बार उसके ऊपर चीखी, अब यह कौन साफ करेगा, तेरा बाप? रश्मि जल्दी से पोछे का कपड़ा लाने भागी। उन दोनों की बातें सुनकर ससुर अंदर बाथरूम से सुन रहे थे। वो अक्सर देखते कि उनकी पत्नी महिमा रश्मि के पीछे पड़ी रहती है। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। रश्मि ने पोछे का कपड़ा लेकर पहले ज़मीन पर गिरी चाय साफ किया, टूटा कप उठाया, फिर दूसरी चाय बनाकर सास के हाथ में थमा दिया। अब तक कुमार जी बाथरूम से निकल आए थे। सास ने अपनी चालाकी ना बताकर उनको रश्मि का फूडपन बताया, लेकिन कुमार जी जानते थे कि उसमें भी महिमा जी की ही गलती होगी, पर उन्हें कुछ कहने की हिम्मत उनमें नहीं थी। रश्मि एक पढ़ी लिखी महिला थी। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही सूर्य से उसकी मुलाकात हुई और दोनों का प्यार परवान चढ़ गया। सूर्य रश्मि को दिलो जान से चाहता था और उससे शादी करना चाहता था। शादी रश्मि भी करना चाहती थी, पर उसके घर वाले अमीर नहीं थे। वह बस रश्मि को इतना पढ़ा देना चाहते थे जिससे यदि कभी ज़रूरत पड़े तो रश्मि अपने घर वालों की जिम्मेदारी उठा सके। सूर्य की जिद के आगे महिमा जी और कुमार जी को रश्मि से शादी करनी पड़ी थी, पर दहेज ना मिलने से महिमा जी हमेशा रश्मि से बदला निकालने की फिराक में रहती। वो अक्सर रश्मि से कहती, मुफ्त में मेरे बेटे को बिना दहेज के फंसा लिया, कैसे भी तुम मर जाओ तो सूर्य के ऊपर से तुम्हारा भूत उतरे, और फिर मैं उसकी शादी ऐसी जगह करूँगी जहाँ दहेज अच्छा मिलेगा। रश्मि सब सुनती और बर्दाश्त करती रहती।
कुमार और सूर्य जैसे ही अपने अपने काम पर घर से निकले, महिमा जी ने आज रश्मि को ठिकाने लगाने की सोच लिया। उस दोपहर को जब रश्मि खाना बनाने रसोई में जाने लगी, तब चुपके से सास महिमा जी ने उसे कपड़े फैलाने के लिए बोला और खुद जाकर गैस का नॉब खोल दिया। उन्होंने सोचा था कि जैसे ही रश्मि गैस में लाइटर लगाएगी तो रश्मि वहीं रसोई में जल मरेगी। उसके तरफ जल मरने से उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा और उसका मकसद भी हल हो जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। रश्मि जब कपड़े फैलाकर रसोई में गैस में लाइटर लगाने जा रही थी कि गैस की महक सूंघकर महिमा जी का छोटा बेटा सुदीप रसोई में पहुंच गया और गैस के रिसाव को सूंघकर रश्मि को वहां से हटाया चाहा, पर तब तक में रश्मि लाइटर लगा चुकी थी। लाइटर के लगाते ही कपड़ों ने आग पकड़ लिया था। सुदीप ने भाभी के कपड़ों में आग पकड़ते ही उसे खींचकर रसोई से बाहर निकाल लिया और गीला कपड़ा गैस पर डालकर गैस को बंद किया। रश्मि के आंचल ने आग पकड़ लिया था। तुरंत रश्मि के कपड़ों पर पानी डाला कर आग बुझाई। भाभी, ये नाव किसने खोला था? रश्मि ने रोते हुए नाव में गर्दन हिला दी। ना तो उसने और ना ही रश्मि ने नाव खोला था। भाई और पिताजी सुबह ही काम पर जा चुके थे, तो इसका मतलब उसे समझते देर ना लगी कि किसने खोला, वह भी जानबूझकर। वह जानता था कि जब से भाभी आई हैं, महिमा जी हर समय रश्मि भाभी के पीछे पड़ी रहती हैं, वह भी दहेज के लिए। सुदीप अपनी माँ के कमरे में गया और चिल्लाकर पूछने लगा, आपने गैस का नाव क्यों खोला? भाभी के कपड़ों में आग लग गई थी। घर में आग लग जाती तो क्या होता? उनकी जान भी जा सकती थी। आज आपने सारी हदें पार कर दी हैं माँ। अरे अच्छा होता तो रश्मि मर जाती। महिमा जी ने कहा, माँ, मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूँ कि ये सब बंद कर दीजिए, वरना किसी दिन ऐसा ना हो कि आपको पछताने का मौका भी न मिले। तू अपने काम से काम रख, घर के मामले में बोलने की जरूरत नहीं है, समझा? मम्मी, ना तो मैं समझा हूँ और ना ही मुझे समझाने की जरूरत है, बल्कि उल्टे आपको सुधरने की जरूरत है, कहता हुआ सुदीप गुस्से में कमरे से बाहर निकला। कमरे के बाहर रश्मि खड़ी होकर सब सुन चुकी थी और डर से कांप रही थी। घर में सभी जानते थे कि रश्मि ने घर संभाल रखा है, पर दहेज के कारण रश्मि को प्रताड़ित किया जाता है। उस रात जब कुमार जी और सूर्य लौटकर घर आए, तब सुदीप ने दिन भर जो घटना घटी वो बताई, पर किसी में भी महिमा जी को कुछ कहने या बोलने की कोशिश तक नहीं की। शुरू से ही इस घर में महिमा जी की हुकूमत चलती आ रही थी, लेकिन अब महिमा जी के साथ आगे जो होने वाला था उसकी तो उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। जल्दी ही महिमा जी ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए सुदीप की शादी अपनी पसंद की लड़की से करा दी। इस शादी में उसे दहेज भी खूब मिला। महिमा दहेज देखकर बहुत प्रसन्न थी। सुदीप की पत्नी सुमिता को पूरा एहसास था कि उसके माता पिता ने बहुत अच्छी राशि दहेज में दिया है। वह अपने पैसों के घमंड में बैठी रहती थी। रश्मि ने शमिता का अच्छे से स्वागत किया था, इसीलिए शमिता की अपनी जेठानी से पटती थी। जल्दी ही शमिता ने महिमा का तोरा व्यवहार रश्मि के प्रति देख लिया। शमिता का कमरा ऐसी जगह था, यहाँ से रसोई दिखती थी। एक दिन शमिता ने अपने कमरे से देखा कि महिमा ने रश्मि की बनाई सब्जी में सबकी नज़रें बचाकर ढेर सारा नमक डाल दिया और चुपचाप रसोई से बाहर निकलते समय इधर उधर देखा और अपने कमरे की तरफ चल दी। महिमा जी ने ऐसा क्यों किया उसके समझ में तो नहीं आया। शमिता ने रश्मि से पूछा भी कि महिमा जी आपके ऐसा क्यों करती हैं, तो रश्मि ने सीधा सा उत्तर दिया, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा दहेज लेकर नहीं आई हूँ। और शमिता ने तुरंत बाजार से एक वैसी ही सब्जी मंगवा दिया। रश्मि ने पहली वाली सब्जी को फेंक दिया। खाने के टेबल पर जब सबने खाना खाया तो सब्जी की बहुत तारीफ हुई। महिमा जी का मुंह उतर गया, क्योंकि उनका पासा उल्टा जो पड़ गया था। उन्हें समझ नहीं आया कि नमक ज़्यादा डालने पर भी सब्जी में नमक ज़्यादा क्यों नहीं हुआ। दूसरी तरफ शमिता ने जब देखा कि दहेज के कारण रश्मि भाभी का रोज़ ही अपमान हो रहा है, तो उसने कुछ ठान लिया। अब वह किसी काम में अपना हाथ नहीं लगाती थी, हर समय बैठकर मोबाइल देखती रहती। अगर महिमा जी उससे कोई काम करने को कहती भी तो वह उत्तर देती, मैं बाप ने इतना सारा दहेज इसलिए नहीं दिया है
कि मैं यहाँ पर अपने हाथ पैर घिसूं। ऐसा उत्तर पाकर महिमा जी चुप हो जाती हैं। यह सही था कि दहेज के आगे उनकी बोलती बंद हो चुकी थी। झगड़े की शुरुआत हो चुकी थी। एक दिन शमिता ने महिमा जी से कहा, ए बुढ़िया, जरा एक कप चाय बना ला, जरा उसमें इलायची भी डालना जरूर, और जरा जल्दी करना, ये ना हो कि अंदर जाकर सो जाओ। रश्मि ने उसकी बात सुनी तो बोली, शमिता जरा 2 मिनट ठहरो, मैं खुद अभी बनाकर देती हूँ। शमिता ने रश्मि की बात सुनकर अपना सिर पीट लिया। वह ये सब रश्मि भाभी के लिए ही तो कर रही थी और रश्मि भाभी खुद काम बिगाड़ने पर लगी हुई हैं। तो शमिता ने रश्मि भाभी से कहा, भाभी आप चाय अच्छी नहीं बना पाती हो, मम्मी जी मस्त चाय बनाती हैं, मैं तो उनके हाथ की बनी हुई चाय पीऊंगी। आखिर थक हारकर महिमा जी को चाय बनाने के लिए उठना पड़ा। महिमा जी ने चाय बनाकर शमिता के कमरे में खुद चाय सर्व करके शमिता को दिया। चाय लेते समय उसने कप ठीक से नहीं पकड़ा और चाय का कप बिना पकड़े छोड़ दिया। भड़ाक के साथ सारी चाय गिर पड़ी और प्याला टूट गया। शमिता जोर से चिल्लाई, अरे बुढ़िया, तुझे बिल्कुल भी अक्ल नहीं है क्या? मैं कप ठीक से पकड़ भी नहीं पाई थी और तूने कप छोड़ दिया। अब यह चाय कौन साफ करेगा? तेरा नौकर। महिमा को वह दिन याद आ गया जब उन्होंने रश्मि द्वारा लाई हुई चाय इसी तरह झूठ बोलकर गिराया था और कप तोड़ दिया था। शमिता के मुंह से ऐसी बात इस भाषा में सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप उठी और कपड़ा लाकर गिरी चाय साफ करने जा रही थी कि रश्मि ने तुरंत उनके हाथ से कपड़ा लेकर जमीन पर गिरी चाय साफ कर दिया। आज पहली बार महिमा जी को दोनों बहुओं में अंतर नजर आया, पर वह इस बात को मन से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। आज शमिता द्वारा चाय की बात पर खरी खोटी सुनाए जाने के बाद भी महिमा जी के चेहरे पर भिजे के भाव नजर आने से शमिता समझ गई कि अभी इनको किसी तरह का पछतावा नहीं है, बल्कि कुछ बातें अभी भी ऐसी हैं जिनके कारण इनका घर अभी टूटा नहीं है। शमिता ने इस चीज को परख लिया कि अभी आगे भी उनको इस तरह के 2 झटके देने की जरूरत है। उधर महिमा जी के मन में रश्मि को चाय के बहाने उस दिन सजा देने वाली घटना याद आने से उन्हें लगा कि एक बार फिर से रश्मि को किसी बहाने सताकर घर से बाहर निकाला जा सकता है। उनके दिमाग ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। इस समय दोपहर के 2 बजे थे कि महिमा ने रश्मि से बाजार से शाम के लिए ताजी कटहल लाने के लिए कहा। रश्मि बोली कि इस समय अभी सामने चौराहे वाली शाम की बाजार नहीं लगी होगी, चाय पीने के बाद वह सब्जी ले आएगी। पर महिमा जी ने रश्मि को घर से दूर वाली सब्जी मंडी में सब सब्जी मिलती है कहकर सब्जी लाने भेज दिया। सीधी और मजबूर रश्मि ने कोई प्रतिवाद ना करके झोला उठाया और 2 किलोमीटर दूर लगने वाली बाजार चल पड़ी। रश्मि के जाने के कुछ देर बाद शमिता ने महिमा से कहा, मम्मी जी जरा एक कप चाय दे दीजिए। महिमा जी ने सोचा कि अभी तो दोपहर के 3 बजे हैं, थोड़ी देर में रश्मि चाय बनाएगी ही आकर, तब शमिता भी पी लेगी। और ये सोचकर वह चुपचाप लाबी में बैठी रही। जब थोड़ी देर तक शमिता को चाय नहीं मिली तब उसने चीखना शुरू कर दिया, कैसा बकवास घर है यहाँ, मैं सिर सर से मरी जा रही हूँ और इन लोगों को अपने आगे कुछ सोचता ही नहीं है। इतना सारा दहेज मेरे पापा ने ऐसे ही दिया था क्या कि मुझे जीते जी मार डाला जाए? लगता है ये सब पुलिस को फोन करके बताना पड़ेगा कि यहाँ मुझसे दहेज लेकर इन लोगों का पेट नहीं भरा, तो अब मुझे तड़पा तड़पा कर मार डालने का प्लान है, जिससे दूसरी जगह अच्छा खासा दहेज लेकर सुदीप की शादी कर दी जाए। शमिता की बड़बड़ाहट जारी रही। यह सुनकर महिमा जी सहम गई कि यदि इसे चाय ना मिली तो इसका कोई भरोसा नहीं, इसीलिए वह फटाफट उठी और एक कप चाय बनाकर शमिता को दे आई। थोड़ी देर बाद रश्मि घर आई तब महिमा की टॉयलेट में थी। इतनी देर में शमिता ने अपने अगले प्लान पर काम कर दिया। वह महिमा जी के कमरे का एक चक्कर लगाकर आ गई। रश्मि जब बाजार से लौटी तब महिमा ने सारी सब्जियों को भाव पूछा और रश्मि को महंगी सब्जी लाने के लिए उल्टा सीधा सुनाने लगी।
कपनी अपने बाप के घर इतनी महंगी सब्जी खाई थी जो यहाँ इतना महंगा कटहल उठा लाई। रश्मि ने कहा भी कि अभी कटहल का मौसम नहीं आया है, इसीलिए वहाँ भी महंगा कटहल मिला है। पर महिमा जी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने सब्जी खरीदने से बचे हुए पैसों को चुरा कर रखने का इल्ज़ाम लगा दिया। रश्मि की आंखों से आंसू चो पड़े। बेचारी रश्मि अपनी देवरानी के सामने अपने आप को और छोटा और मजबूर समझने लगी। शमिता सब देख सुन रही थी। उसे रश्मि की लाचारी पर बहुत दुख हो रहा था। थोड़ी और शाम हुई, अब सबके लौटने का समय होने वाला था। तभी शमिता ने अपने कमरे से फिर चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरी आंख क्या लगी कि मेरी अंगूठी कोई चोरी करके ले गया? कौन मेरी अंगूठी ले गया है? तुरंत लाकर दो, वरना आज तो यहाँ पुलिस आएगी ही आएगी। अंगूठी के चोरी होने और पुलिस बुलाने के नाम पर रश्मि और महिमा जी दोनों भागी भागी आई। दोनों ही पूछने लगी कि कहीं उसी ने तो इधर उधर नहीं रख दिया है। शमिता ने बताया कि चाय पीने के पहले उसने मेज पर अंगूठी उतार कर रखी थी, अब नहीं मिल रही। बाहर का भी घर पर अभी नहीं आया कोई। फिर इस बीच अंगूठी कहाँ चली गई? उसके पापा ने हीरे की अंगूठी उसे बर्थडे पर दिया था। शमिता की अंगूठी के लिए रश्मि चिंतित होने लगी। शमिता ने इस समय दोनों पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर दोनों के कमरे की तलाशी लेने की बात कही, जिस पर दोनों तैयार हो गई, क्योंकि उनकी समझ में दोनों ने ही अंगूठी नहीं उठाई थी। शमिता ने पहले रश्मि के कमरे की तलाशी ली, वहाँ कुछ होता तो मिलता। हाँ, चुपचाप शमिता अब महिमा जी के कमरे में घुसी और तलाशी लेने लगी। रश्मि और महिमा दोनों ही शमिता की तलाशी को देख रही थी। थोड़ी देर में शमिता ने अपनी अंगूठी महिमा जी के गद्दे के नीचे से निकाला तो ये देखकर महिमा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। महिमा जी का चेहरा देखने लायक था। वह जानती थी कि अंगूठी उन्होंने नहीं उठाई है। फिर शमिता की अंगूठी यहाँ तक कैसे आ गई? उनके कमरे में ना तो रश्मि आई है और ना ही शमिता। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। इधर रश्मि का गुस्सा सातवें आसमान पर था और चेहरे पर एक मुस्कान थी। मन ही मन वह सोच रही थी कि अब महिमा जी को पता चल रहा होगा कि किसी को फालतू परेशान करने से कितना दुख होता है। यहाँ यह सब चल रहा था कि सुदीप, सूर्य और कुमार थोड़ी देर में एक एक करके घर आ गए। सूर्य ने जब अपनी माँ की करनी के बारे में सुना तो वह कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह जानता था कि माँ का स्वभाव खराब है, हो सकता है कि माँ ने ऐसा किया हो। कुमार जी भी कुछ नहीं बोले। महिमा जी दोनों बेटे और पति के आगे अपनी बेगुनाही की गुहार लगा रही थी, लेकिन आज कोई भी महिमा जी के साथ खड़ा नहीं हुआ। शमिता बोली, मम्मी जी, अपनी बहू की अंगूठी चोरी करते शर्म नहीं आई? बहुत देर के बाद अपनी बात ना बनते देख। महिमा जी गुस्से में बोली, चुप कर तू। मैंने रश्मि को आज तक अपनी उंगलियों पर नचाया है, तुझे भी मेरी उंगलियों पर नाचना होगा, समझी तू? ये सब तूने ही किया होगा। महिमा जी ने आओ देखा ना ताओ देखा कि शमिता को जैसे ही थप्पड़ मारना चाहा तो शमिता ने ऊपर ही हाथ को थाम लिया और गुस्से में बोली, खबरदार मम्मी जी, ऐसी गलती करने की सोचना भी मत। मैं रश्मि भाभी नहीं हूँ, चुपचाप सब कुछ सह जाऊंगी, समझी आप? अगर दोबारा ऐसा करने की सोची भी तो हाथ तोड़कर हाथ में दे दूंगी। शमिता का यह रूप देखकर महिमा जी का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला ही रह गया। बाकी लोग भी उसको आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे थे। शमिता समझ आई थी कि इतना सब कुछ करने के बाद भी महिमा जी नहीं सुधरने वाली हैं। वह एक एक दो पर फोन लगाने जा ही रही थी तो कुमार जी ने आगे बढ़कर शमिता के हाथ जोड़ दिए कि इस घर में पुलिस आई तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे हटिए आप, इसको तो मैं देखती हूँ। तुरंत महिमा को एक जोर का थप्पड़ लगा और तड़ाक की आवाज़ बहुत तेज थी। महिमा जी सहम कर अपने गाल सहलाने लगी। आज पहल कर कुमार जी ने महिमा जी पर हाथ उठाया था। खबरदार, जो आज के बाद तुम्हारी ऊंची आवाज़ सुनाई पड़ी इस घर में, हमेशा बहुओं के पीछे पड़ी रहती हो। पहले रश्मि के पीछे पड़ी रहती थी, अब शमिता के पीछे पड़ गई हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? माफ़ी मांगो, वरना वो रहा दरवाज़ा, तुम इस घर से जा सकती हो। बहुत बदतमीजी बर्दाश्त कर ली हमने तुम्हारी। महिमा जी को रश्मि और सबिता से माफ़ी मांगनी पड़ी और चुपचाप अपने कमरे में रोते हुए चली गई।
शमिता ने यह किसी को नहीं बताया कि उसने महिमा जी को ठीक करने के लिए ये सारी चालें चली थी। कुछ दिनों के बाद जब सही समय आया तो शमिता ने जब पूरी बात बताई तो महिमा जी की आंखें भर आई और उसने शमिता को गले से लगा लिया। इस घटना के बाद महिमा जी ने रश्मि को सताना बंद कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बहुत सारी गलतियां हुई हैं, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।